गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है नॉलेज फैनेटिक पे। और आज का हमारा एनालिसिस कम जस्ट 16 जून 2023 द हिंदू का अब स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक में कुछ नहीं था, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ नहीं था, हम सीधा वर्ल्ड पे आएंगे। मैं न्यूज़पेपर यूजुअली पीछे से ही स्टार्ट करता हूँ, वो मेरी आदत है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली इतना कुछ था नहीं न्यूज़ में, तो जहाँ पे उस न्यूज़ में से क्या मैंने हाईलाइट करे हैं पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड में, जैसे है ये न्यूज़, बीजिंग टू एम्प अप वेस्ट एशिया प्रेजेंस विद पैलेस्टाइन टाइज। तो इसमें आपको देखिए, यहाँ पे आप आईआर में रिलेट कर सकते हैं, और इसमें देखिए कि पैलेस्टाइन कहाँ उसकी लोकेशन है, एटलस में जाके देखेगा, और आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर करती है ये देखेगा, और उस पर नज़र रखना कि पैलेस्टाइन और बीजिंग के रिलेशंस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनके रिलेशंस बढ़ते हैं। अब दूसरा है आपका ये, सीपीसी डोमिनेट्स एआईआईबी सेज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव। इसमें से कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि एआईआईबी है क्या। ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। ये पूरा आप सिर्फ ए आई आई बी यूपीएससी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ए आई बी की फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बहुत ज़रूरी है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इंडिया इसका पार्ट है नहीं है, कब बना था, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, और यही सब आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका बाकी इतना ही था। और नीचे चलते हैं। बाकी यूएस मिलिट्री गेट्स एक्सेस टू पेपुआ न्यू गिनिया। इसमें आपको बस इसकी पेपुआ गिनिया की लोकेशन देखनी है, कहाँ पर है, जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है, अब नीचे चलते हैं फटाफट और आते हैं। ओपन मार्केट सेल्स ऑफ फूड ग्रेन स्टॉप टू कंटेन इन्फ्लेशन। ये या कल भी इसके ऊपर आया था कि सेंटर ने जो फूड ग्रेन्स हैं जो स्टेट्स को देते हैं वो अभी रोक दिए हैं। इसके बारे में आर्टिकल था कल भी, और आज भी है। आज आर्टिकल नहीं आया इसके बारे में कुछ भी, बट हाँ ये है, कल इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब इसमें से क्या आपको निकालनी है न्यूज़, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आप इसमें से एक आपको पता होना चाहिए OMSS के बारे में। OMSS की फुल फॉर्म है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने पार्ट हाईलाइट कर रखे हैं इन पे ज़रूर ध्यान देना। एक आप FCI के बारे में ज़रूर पढ़ना है, FCI इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपको ये स्कीम है इसमें मेंशन, अन्न भाग्य स्कीम। ये इस स्कीम के बारे में पढ़ना है, कहाँ की स्कीम है, किसने बनाई है, कैसे कैसे है। और फिर एक आपको ये पता होना चाहिए ये अंत्योदय कार्ड क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यू इंटीग्रेटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसके बारे में पढ़ना। जो भी ये सारे टॉपिक्स मैं बताता हूँ लिखो, गूगल पे जाके सर्च करो, उसके आगे आप लगा दो यूपीएससी, आपको बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगी। अपने हाथ से अपने खुद नोट मेकिंग करना अच्छे से, सबसे बेस्ट यही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें मुझे कुछ लगा नहीं जो इसमें से आप निकाल सकते हैं, बाकी अब आगे चलते हैं। अब जो ये वाला है इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना। इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, मतलब इसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पढ़ना है NCBC के बारे में। NCBC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद NCBC एक्ट 1993 के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जो 105th अमेंडमेंट था टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 के में हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है मंडल कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक आपको RGI के बारे में बताना चाहिए। RGI इज़ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी जो फैक्ट्स मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं इनके बारे में आप सर्च करके पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी इस वाले को पूरा अच्छे से एक बार रीड ज़रूर दे देना, इसको छोड़ना मत। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है, यहाँ पे आपको पढ़ना है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक है क्या। ठीक है, बिम्स्टेक कब बना था, कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसका करंट चेयर कौन है, और इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके एम्स या गोल्स क्या हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, और ये जो बैंकॉक, इसमें जो है बैंकॉक विजन 2030, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और वैसे मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी कि थाईलैंड इज़ द अभी करंट चेयर है इसका। ग्रुपिंग मेंबर्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सब आपको है, पर इसके बारे में आपको बहुत अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये था इस पेज से, अब आगे चलते हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, वही विंड्स बेटर गुजरात है, साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल। अब आप सभी को पता होगा कि ये साइक्लोन आ रखा है बिपरजॉय, इसके बारे में हर कोई जानता है। अगर कोई कोई भी नया है तो बिपरजॉय एक वेरी बहुत ही सीवियर साइक्लोन है। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन की बहुत सारी कैटेगरी भी होती हैं, सीवियर, वेरी सीवियर, ऐसे करके। प्लस ये जो इसका साइक्लोन का नाम रखा है, किस कंट्री ने रखा है, इसका मतलब क्या मैंने यहाँ रख रखा है, इसका मतलब होता है डिज़ास्टर। और ये कौन कौन कंट्रीज के नाम रखती हैं, कैसे रोटेशनल बेसिस पे होता है, आप गूगल कर लेना, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया टू बाय 31 MQ-9 रीपर UAV अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PM's US ट्रिप। ठीक है, पहली बात, UAV की फुल फॉर्म क्या होती है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इंडिया US से कुछ MQ-9 नाम के UAV परचेज़ करने वाला है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे और लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs होते हैं। ठीक है, ये इतना ही था इसमें से। बाकी आपको UAV के बारे में कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एक बार सर्च कर लेना इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान एनवॉयज पार्टिसिपेट इन टॉक्स विद तालिबान। यहाँ पे अब अफ़गानिस्तान में जैसे तालिबान का रूल है, तो अभी रिसेंटली अभी इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इनवॉइस ने वहाँ पे तालिबान के साथ मीटिंग करी है, और वहाँ क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसी वजह से वहाँ पे ना एक पीस कॉन्फ्रेंस इन ओस्लो चल रही है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आजकल बहुत हाईलाइट में है पीस कॉन्फ्रेंस ओस्लो, तो उसके बारे में पढ़ लेना। प्लस इसमें एक ये चीज़ मेंशन करी है, चाहबार पोर्ट इन ईरान। ये जो है ये बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और इसके बारे में पता होना चाहिए ये कहाँ लोकेट है। प्लीज़ इसको एटलिस में खोल के ज़रूर देख लेना, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्या इसका स्ट्रैटेजिक रोल है, और क्यों ये इतना हाईलाइट में रहता है। एक चाहबार पोर्ट है, और बहुत सारे पोर्ट ऐसे हैं उसी एरिया में आसपास जिनको आपके बारे में आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता प्लीज़ सर्च करना। ठीक है, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना ये हाईलाइट करा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है पुलिस सीक टू कैंसिल पॉक्सो केस अगेंस्ट MP। अभी जो MP हैं ब्रिजभूषण, उनके खिलाफ जो केस चल रहा है, तो उसमें वो शायद वो केस को कैंसिल कर देंगे। बाकी इसमें से ये सब तो स्टोरी आप बाहर में जाने, तो मेन है ये पॉक्सो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। अब और आगे चलते हैं। ये बाकी आपके एडिटोरियल्स और ये सब आ जाएंगे। इसमें एडिटोरियल्स वगैरह में जितने भी हैं मोस्टली आपको सारे पढ़ने हैं। बहुत सारे जहाँ मैंने जैसे लिख रखा है वैसे करना है इनको। इसके ऊपर तो नोट्स बना लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है कि आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है, बहुत कुछ इनके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ना है आपको सर्च कर करके। ठीक है, फिर एक इसको रीड मार लेना, इज़ द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज इज फ्लॉड। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको मीडिया वॉर विद नो विनर्स। बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में ये चल रहा है कि चाइना ने जितने भी वहाँ पे चाइना के अंदर जितने भी मीडिया वो थे, मीडिया पर्सन थे, उन सबको वापस भेज दिया है कि अब नहीं, यहाँ पे हमें कोई इंडिया का वो जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। और सेम आई थिंक इंडिया की साइड से भी चल रहा है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये आपका रिलेशन शो कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, क्या रीज़न है, कॉजेस के ऊपर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। इज़ द इंडियन रेलवे स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। इसमें वही जो अभी रिसेंटली बहुत बुरा जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 288 लोग मारे गए थे, ये सब उसके ऊपर है। और पढ़ो वैसे आप सब लोग जानते हो इसके बारे में। बाकी आई थिंक इन्होंने जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने ये डिस्कस करा हो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके सॉल्यूशन है, क्या क्या होना चाहिए। रीड थ्रू कर लिए, कोई इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। बाकी आगे अब आ गए हैं जंप स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ US डिफेंस टाइज। ये IRP के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये US और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूनेस्को मस्ट एक्ट ऑन नेशन एग्जिटिंग री एंटरिंग ऑन फेवरेबल ग्राउंड। ये यूनेस्को के बारे में है,
और ये भी आपको पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। यूनेस्को बहुत 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 इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको यूनेस्को के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, कुछ मत करो, यूनेस्को यूपीएससी डाल दो, सब मिल जाएगा, बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज अ फ्रेंड और फो। आजकल एआई को लेकर ना बहुत कुछ आ रहा है, और मुझे लगता है एआई के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एआई के ऊपर आप प्लीज़ कुछ अच्छा, बहुत अच्छे नोट्स बना लेना, कम से कम 3-4 पेजेस के, कि एआई क्या है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका प्रेजेंट है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या ये हेल्प करने वाला है, कितना ये एआई के आने वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रिलेट करके आपको लिखने को आ सकते हैं। फिर द पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट बिकम अ डाइवर्सल टूल। इसमें ना पहली बार तो आप सर्च करो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसके बारे में जानो, पढ़ो। इसके बारे में आपको और भी स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे, वो आप वीडियो में मिलेंगी ना, उनको अच्छे से देख लेना, आप समझ जाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ये भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो इसको अच्छे से कर लेना कि पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल इसका भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी लेके बहुत चल रहा है। आई थिंक जितना मेरे को आइडिया है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि आई थिंक सभी के लिए, सभी रिलीजन्स के लिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, तो सबके लिए एक सेम रूल हो जाना, वो होता है। सपोज़ करिए मैरिज को लेके मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, तो आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके वो सारे जो भी मैरिज के लॉ होंगे वो सब एक ही हो जाएंगे, चाहे कोई भी रिलीजन हो। वो ऐसे होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही होता है मोटा मोटा मीनिंग। बाकी आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। और मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं है, बस ठीक है, अब क्लास का हो गया है एंड। ठीक है, और थैंक यू सो मच क्लास में रहने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर लगता है कि मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एडिटोरियल वाला पार्ट कि आपको एक जज दूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो भी कर दूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए इनिशिएट कराइए वीडियोस बनाना। आई होप आप सबको पसंद आ रही है, और मैं डे बाय डे भी इसको इम्प्रूव करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर।